28 श्लोक पर हैं। 28 श्लोक हम पढ़ चुके थे। आज उसका आगे एक हम प्रश्न लेंगे। तो प्रश्न है, गुरुजी 28वें श्लोक पर सुबह बात हुई, अव्यक्तानि दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्येव तत्र का परिवेदना। तो अव्यक्त तक कैसे पहुंचे, ये प्रश्न है इसमें कि अव्यक्त जो अनमैनिफेस्टेड है, परमात्मा है, उन तक कैसे पहुंचे। तो इसका उत्तर गुरुजी महाराज देते हैं। कहते हैं, अव्यक्त है प्रारंभ में, अव्यक्त है अंत में, मध्य में व्यक्त का जगत है। देखो, हमारा जो, अगर हमें लें शरीर को, तो पहले वो अनमैनिफेस्टेड था, अव्यक्त था, आगे भी अव्यक्त हो जाएगा, अभी मध्य में व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है। ठीक है। जिब्रान ने कहीं कहा है, एक रात अंधेरी अमावस की रात में एक छोटे से झोपड़े में बैठा था, मिट्टी का एक दिया जलाकर। टिमटिमाती थोड़ी सी रोशनी थी, द्वार के बाहर भी अंधकार था, भवन के पीछे के द्वार के बाहर भी अंधकार था, सब ओर अंधकार था। केवल उस छोटे से झोपड़े में उस दिए की छोटी सी रोशनी थी, और एक रात का पक्षी फड़फड़ाता हुआ झोपड़े के द्वार से प्रविष्ट हुआ। उसने 2 या 3 चक्कर झोपड़े के भीतर टिमटिमाती रोशनी में लगाए और पीछे के द्वार से बाहर हो गया। जिब्रान ने उस रात अपनी डायरी में लिखा कि उस पक्षी को अंधेरे से प्रकाश में 2 क्षण के लिए आते देखकर, फिर प्रकाश में 2 क्षण फड़फड़ाते देखकर, और फिर गहन अंधकार में खो जाते देखकर मुझे लगा कि जीवन भी ऐसा है। अव्यक्त है प्रारंभ में, अव्यक्त है अंत में, 2 क्षण की व्यक्त की फड़फड़ाहट है। 2 क्षण की फड़फड़ाहट है सारी, जो इतनी ईगो हम लोग लेकर बैठे हैं। ठीक है ना। 2 क्षण के लिए वह जो मैनिफेस्टेड है, वह जो प्रकट है, उसमें फूल खिलते हैं, पत्ते आते हैं, जीवन हंसता है, रोता है और फिर खो जाता है। अव्यक्त में अद्वैत है, पहले भी अंत में भी, दोनों ओर। अद्वैत मीन्स परमात्मा, जो अनमैनिफेस्टेड है, इस ओर और उस ओर, उसमें परमात्मा है। मध्य में द्वैत है, मैनिफेस्टेड। तो पूछ रहे हैं, उस अपृथक को, उस अभिन्न को, उस एक को, उस अद्वय को, उस मूल को और आदि को मध्य के इन व्यक्त क्षणों में जानने का क्या कोई प्रयोग है? कि मतलब अभी जब तक हमारा जीवन है, जब तक शरीर है, तब तक क्या हम उस अद्वैत को जान सकते हैं? निश्चित ही है। एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, एग्जाम्पल है एक, कि एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, पत्ते हवाओं में हिल रहे हैं, सूरज की रोशनी में पत्ते चमक रहे हैं, एक एक पत्ता अलग अलग मालूम होता है। और अगर पत्ते सचेतन हो जाएं, अगर एक एक पत्ता होश से भर जाए, तो सोच भी ना पाएगा कि साथ का जो पड़ोसी पत्ता है, वह और मैं एक ही हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है, कहीं नीचे शाखा पर जुड़े हैं। अगर उस पत्ते को होश आ जाए ना, 2 पत्तों को, तो वो सोच भी नहीं सकते कि हम एक ही हैं, हम एक ही शाखा से जुड़े हैं नीचे। पड़ोस में हिलते हुए पत्ते को देखकर जागा हुआ, होश में आ गया पत्ता सोचेगा कि यह कोई पराया है। सोचना ठीक भी है, तर्कयुक्त भी है, क्योंकि पड़ोस में कोई पत्ता बूढ़ा हो रहा है और यह पत्ता तो अभी जवान है। अगर ये दोनों एक होते तो दोनों एक साथ बूढ़े हो गए होते। वो जवान है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई अभी बच्चा है, किसी की अभी कोंपल फूटती है। उस पत्ते का सोचना ठीक ही है कि वो अलग है, लेकिन काश
यह पत्ता बाहर से ना देखे, अभी बाहर से देख रहा है दूसरे पत्ते को। काश यह पत्ता अपने भीतर देख सके और भीतर उतरे, तो क्या बहुत दूर वह रसधार है जहां से दोनों पत्ते जुड़े हैं। वो भी जो बूढ़ा, वो भी जो जवान, वो भी जो आ रहा है, वो भी जो जा रहा है, क्या वो रसधार से बहुत दूर हैं? ये पत्ता अपने भीतर उतरे, स्वयं में उतरे, तो उस शाखा को जरूर ही देख पाएगा, जान पाएगा, जहां सब पत्ते निकले हैं। लेकिन फिर वो शाखा भी समझ सकती है कि दूसरी शाखा से अन्य है, भिन्न है। वो शाखा भी भीतर उतरे तो उस वृक्ष को खोज लेने में बहुत कठिनाई नहीं है जहां सभी शाखाएं जुड़ी हैं। लेकिन वो वृक्ष भी सोच सकता है कि पड़ोस में खड़ा हुआ वृक्ष और है, अन्य है। लेकिन वो वृक्ष भी नीचे उतरे तो क्या उस पृथ्वी को खोजना बहुत कठिन होगा जिस पर कि दोनों वृक्ष जुड़े हैं और एक ही रसधार से जीवन को पाते हैं। पृथ्वी भी सोचती होगी कि दूसरे ग्रह मंडल, तारे, चांद, सूरज अलग हैं। काश पृथ्वी भी अपने भीतर उतर सके, तो जैसे पत्ते ने उतर कर जाना, वैसे पृथ्वी भी जानती है कि सारा ब्रह्मांड भीतर एक से जुड़ा है। दो ही रास्ते हैं देखने के। एक रास्ता है जो तू से शुरू होता है और एक रास्ता है जो मैं से शुरू होता है। जो रास्ता तू से शुरू होता है वो अनेक के दर्शन में ले जाता है, और जो रास्ता मैं से शुरू होता है वो एक के दर्शन में ले जाता है। जो तू से शुरू होता है वो अनमैनिफेस्टेड में नहीं ले जाएगा, वो अव्यक्त में नहीं ले जाएगा, वो व्यक्त में ही ले जाएगा। क्योंकि दूसरे के तू को हम बाहर से ही छू सकते हैं, उसकी आंतरिक गहराइयों में उतरने का कोई उपाय नहीं। हम उसके बाहर ही घूम सकते हैं, भीतर तो हम सिर्फ स्वयं के ही उतर सकते हैं। दुनिया में दो तरह के गणित हैं। एक गणित जो तू से शुरू होता है और एक गणित जो मैं से शुरू होता है। जो गणित तू से शुरू होता है वो गणित कभी भी अव्यक्त तक नहीं ले जाएगा, अनमैनिफेस्टेड तक। ठीक है, नहीं ले जाएगा इसलिए कि तू के भीतर प्रवेश का द्वार ही नहीं है। तो जो गणित मैं से शुरू होता है वो अव्यक्त में ले जाता है। इसलिए धर्म की परम अनुभूति परमात्मा है और धर्म का प्राथमिक चरण आत्मा है। आत्मा से शुरू करना पड़ता है, परमात्मा पर पूर्णता होती है। स्वयं से चलना पड़ता है, सर्व में निष्पत्ति होती है। तो अपने भीतर से गिनती शुरू करें। अभी भी आपके भीतर अव्यक्त मौजूद है, यहां मौजूद है। झांकते ही नहीं वहां, ये दूसरी बात है। आपके भीतर अव्यक्त मौजूद है। इसे थोड़ा समझ लेना उचित होगा कि अव्यक्त आपके भीतर कैसे है। आपके ठीक पैरों के नीचे है। जिस जमीन पर आप खड़े हैं वहीं थोड़े ही 2 कदम नीचे। चले नहीं कि अव्यक्त मौजूद है। अब देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कौन चला रहा है आपकी श्वास को? आप। तो जरा बंद करके देखें तो पता चलेगा कि आप नहीं चला रहे। जरा रोकें तो पता चल जाएगा कि आप नहीं चला रहे। श्वास धक्के देगी और चलेगी, तब आपको पता चलेगा कि आपके नीचे से भी कोई और गहरे में इसे चला रहा है। खून चल रहा है 24 घंटे, आप नहीं चला रहे हैं।
आपने कभी चलाया नहीं, चलाना पड़ता तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते। वो काम ही इतना होता कि और कोई काम ना बचता, सारा दिन खून चला रहे हैं, ठीक है। और मिनट 2 मिनट भी चूक जाते, भूल जाते तो समाप्ति हो जाती। वो श्वास आदमी पर अगर होती चलाने की तो दुनिया में आदमी बचता नहीं, कभी का समाप्त हो गया होता। एक क्षण चूके कि गए नहीं, आप सोए रहें, बेहोश पड़े रहें, शराब पिए पड़े रहें, वो श्वास चलती रहेगी, वो खून दौड़ता रहेगा। खाना, अब अगला एग्जाम्पल, खाना तो आप खा लेते हैं, पचाता कौन है? आप। अभी तक बड़ी से बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला रोटी को खून में बदलने में समर्थ नहीं हो गई है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी का छोटा सा पेट जो करता है, अगर किसी दिन हम समर्थ हुए तो कम से कम सैकड़ों मील जगह घेरे इतनी बड़ी फैक्ट्री और लाखों लोग काम करें, इतना इंतजाम एक आदमी के पेट में जो हो रहा है उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पक्का नहीं कि ये हो सकेगा। कौन चला रहा है? आप। निश्चित ही ये बात पक्की है कि आप नहीं चला रहे। तो आपके भीतर अव्यक्त, आपके भीतर छिपी हुई कोई ताकत आपके मैं की सीमा के पार, मैं की सीमा के पार, अगर हम अपने भीतर थोड़ा सा झांकें तो हमें पता चलेगा कि हम जहां जी रहे हैं वो शायद किसी एक बहुत बड़ी ऊर्जा का ऊपरी शिखर है। बस उस शिखर से ही हम परिचित हैं, उसके पीछे हम बिल्कुल परिचित नहीं हैं। उसके पीछे अव्यक्त अभी भी मौजूद है। सभी व्यक्त घटनाओं के पीछे अव्यक्त मौजूद है। सभी दृश्य घटनाओं के पीछे अदृश्य मौजूद है। सभी चेतन घटनाओं के पीछे अचेतन मौजूद है। सभी दिखाई पड़ने वाले जगत और रूप के पीछे अरूप मौजूद है। जरा रूप की परत में गहरे उतरें। कैसे उतरें? क्या करें? तो क्या करें? अब ये है हाउ टू मेडिटेट। कैसे उतरें? क्या करें? दूसरे को भूलें। बहुत कठिन है। आंख बंद करें तो भी दूसरा ही याद आता है। आंख बंद करें तो भी दूसरा ही दिखाई पड़ता है। आंख बंद करें तो भी दूसरे से ही मिलना होता रहता है। दूसरे से ऑब्सेस्ड हैं, दूसरे से रुग्ण हैं। दूसरा है कि पीछा छोड़ता ही नहीं, बस चित्त में घूमता ही चला जाता है। यह जो दूसरे की भीतर भीड़ है, इसे विदा करें। ठीक है, हमारे यहाँ कितना कुछ चलता रहता है, आंख बंद करें तो भी कहते हैं इसे विदा करें। विदा करने का उपाय है, इस भीड़ के प्रति साक्षी का भाव करें। भीतर आंख बंद करके वे जो दूसरों के प्रतिबिंब हैं उनके साक्षी भर रह जाएं। कुछ कहें मत, ना पक्ष लें ना विपक्ष लें, ना प्रेम करें ना घृणा करें, ना किसी चित्र को कहें कि आओ, ना किसी चित्र को कहें कि जाओ। बस बैठे रह जाएं और देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। धीरे धीरे चित्र विदा होने लगते हैं। तो बुद्ध ने एक सूत्र दिया है, उपेक्षा, इंडिफरेंस। बस रह जाए, कुछ भी ना दिखाए, न पक्ष न विपक्ष। तो धीरे धीरे
दूसरे के चित्र बिखर जाते हैं, विचार खो जाते हैं। और जिस क्षण भी दूसरे के चित्र नहीं होते, उसी क्षण स्वयं के होने का बोध पहली दफा उतरता है। जिस क्षण दूसरा आपके भीतर मौजूद नहीं है, उसी क्षण आपको अपनी प्रेजेंस का, अपने होने का अनुभव होता है। कहीं कोई झरना फूट पड़ता है, जैसे पत्थर रखा था दूसरे का झरने के ऊपर, वो हट गया और झरने की धारा फूट पड़ी। आप पहली दफा अपनी प्रेजेंस को, अपने होने को, अपने अस्तित्व को अनुभव करते हैं और अव्यक्त में यात्रा शुरू हो जाती है। उसके आगे कुछ नहीं करना है। और एक बार अव्यक्त में डूबकर लौटे तो फिर दूसरे में भी वही दिखाई पड़ेगा जो स्वयं में दिखाई पड़ा है, क्योंकि दूसरे को हम वहीं तक जानते हैं जितना हम स्वयं को जानते हैं। जिस दिन आपको अपने भीतर अव्यक्त दिखाई पड़ जाएगा, उस दिन प्रत्येक आंख में और प्रत्येक चेहरे में वही अव्यक्त दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर पत्ते में और फूल में और आकाश में सब तरफ उस अव्यक्त की मौजूदगी अनुभव होने लगती है। लेकिन यात्रा का पहला कदम स्वयं के भीतर है। उपेक्षा या साक्षी या कोई भी नाम दें, अवेयरनेस, कुछ भी नाम दें, दूसरे के जो चित्र भीतर हैं, दूसरे के जो प्रतिबिंब भीतर हैं, उनके प्रति होश से भर जाएं और कुछ मत करें, वे गिर जाते हैं। कुछ किया कि वे पकड़ जाते हैं। कुछ मत करें और अचानक आप पाएंगे कि घटना घट गई और आप अव्यक्त में उतर गए। कृष्ण उसी अव्यक्त की बात कर रहे हैं। वो पहले भी था, बाद में भी था, अभी भी है, सिर्फ व्यक्त से ढका है। जरा व्यक्त की परत के नीचे जाएं, वो प्रकट हो जाता है। यही था इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जीवन की इच्छा हम छोड़ दें तो अव्यक्त सिकुड़ना शुरू हो जाता है या अव्यक्त सिकुड़ना शुरू हो जाता है इसलिए हम जीवन की इच्छा छोड़ देते हैं? ये अगर दो घटनाएं होती, ये प्रश्न था, तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि ये अगर दो घटनाएं होती तो मैं कोई उत्तर दे पाता। ये दो घटनाएं नहीं हैं, ये साइमल्टेनियस है, युगपत घटना है। अव्यक्त का सिकुड़ना और हमारा जीने की इच्छा छोड़ देना एक ही घटना है। हमारा जीने की इच्छा छोड़ देना और अव्यक्त का सिकुड़ना भी एक ही घटना है, क्योंकि हम अव्यक्त से पृथक नहीं हैं, हम उससे अन्य नहीं हैं, हम उससे दूसरे नहीं हैं, वो एक ही चीज है। अगर कोई आदमी निरंतर अहंकार में जिया है तो उसकी प्रतीति और होगी, और कोई आदमी निरंतर निरअहंकार में जिया है तो उसकी प्रतीति और होगी। वो प्रतीति अहंकार के अस्तित्व पर निर्भर करेगी, घटना के अस्तित्व पर नहीं। घटना तो एक ही है। बूढ़े आदमी कहते हुए सुने जाते हैं कि अब जीने की कोई इच्छा ना रही, अब जीना नहीं चाहते, अब तो मौत ही आ जाए तो अच्छा है। लेकिन अब भी वो ये कह रहे हैं
कि अब जीने की कोई इच्छा ना रही, जैसे कि अपनी इच्छा से अब तक जीते रहे, लेकिन सब चीजों को अपने से बांध कर देखा है, तो इसको भी अपने से ही बांध कर देखेंगे। हमारी स्थिति करीब करीब ऐसी ही है। बहुत ही सुंदर कहानी है, बड़ी फनी। कहते हैं, मैंने सुना है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही थी। हजारों लोग रथ को नमस्कार कर रहे हैं। एक कुत्ता भी रथ के आगे हो लिया। उस कुत्ते की अकड़ देखते ही बनती थी। ठीक कारण है, सभी उसको नमस्कार कर रहे हैं। जो भी सामने आता एकदम चरणों में गिर जाता, सामने जो भी आ जाता चरणों में गिर जाता। उस कुत्ते की अकड़ बढ़ती चली जा रही थी। फिर पीछे लौटकर देखता है तो पता चलता है सामने ही स्वागत नहीं हो रहा है, पीछे भी रथ चल रहा है। स्वभावतः जिस कुत्ते का इतना स्वागत हो रहा हो, उसके पीछे रथ चलना ही चाहिए। यह रथ कुत्ते के पीछे चल रहा है। ये लोग कुत्ते को ही नमस्कार कर रहे हैं। हमारा अहंकार करीब करीब जीवन की घटनाओं और पीछे अव्यक्त के चलने वाले रथ के बीच में कुत्ते की हालत में होता है। सब नमस्कार इस मैं को होते हैं। सब पीछे से घटने वाली घटनाएं इस मैं को होती हैं। लेकिन कौन इस कुत्ते को समझाए, कैसे समझाए? इस पर निर्भर करेगा कि आपने पूरे जीवन को कैसे लिया है। जब आपको भूख लगती है, तब आपने सोचा है कि मैं भूख लगा रहा हूं या अव्यक्त से भूख आ रही है? कितनी बढ़िया बात है ये। जब आप बच्चे से जवान हो गए हैं, तो आपने समझा कि मैं जवान हो गया हूं या अव्यक्त से जवानी आ रही है। यह इंटरप्रिटेशन की बात है, यह व्याख्या की बात है। उसी व्याख्या में अर्जुन उलझा है, इसीलिए पीड़ित और परेशान है। वो ये कह रहा है कि मैं मारूं, इन सबको मैं काट डालूं। नहीं, ये सब मेरे हैं, मैं ये ना करूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं। लेकिन भागना भी वही करेगा, मारना भी वही करेगा। वो कर्ता को नहीं छोड़ पाएगा, वो मैं की व्याख्या को नहीं छोड़ पा रहा है। कृष्ण अगर कुछ भी कह रहे हैं तो इतना ही कह रहे हैं कि तू जो व्याख्या कर रहा है मैं के केंद्र से, वो केंद्र ही झूठा है। वो केंद्र कहीं है ही नहीं। उस केंद्र के ऊपर तू जो सब समर्पित कर रहा है, वहीं तेरी भूल हुई जा रही है। लेकिन हमें सब चीजें दो में टूटी हुई दिखाई पड़ती हैं। ये श्वास मेरे भीतर आती है, फिर दूसरी श्वास बाहर जाती है। ये दो श्वासें नहीं हैं, एक ही श्वास है। कोई पूछ सकता है कि मैं श्वास को बाहर निकालता हूं, इसलिए मुझे श्वास भीतर लेनी पड़ती है, या चूंकि मैं श्वास भीतर लेता हूं इसलिए मुझे श्वास बाहर निकालनी पड़ती है? तो हम कहेंगे कि भीतर आना और बाहर जाना एक ही श्वास के डोलने का फर्क है। एक ही श्वास है, वही भीतर आती है, वही बाहर जाती है। असल में बाहर और भीतर दो चीजें नहीं हैं। अव्यक्त में बाहर और भीतर भी अव्यक्त में, बाहर और भीतर भी अव्यक्त में एक ही चीज के दो छोर हैं।
लेकिन जहाँ हम जी रहे हैं मैनिफेस्टेड जगत में, व्यक्त में, जहाँ सब अनेक हो गया है, वहाँ सब भिन्न है, वहाँ सब अलग है। फिर उस अलग से हमारे सब सवाल उठते हैं। भीतर उतरें, वहाँ एक ही है, वहाँ दो नहीं हैं, और जहाँ दो नहीं हैं वहाँ प्रश्न नहीं हो सकता। प्रश्न के लिए कम से कम दो का होना जरूरी है। कम से कम पूछा जा सके इसलिए कम से कम दो का होना जरूरी है। वह जो पहले था अव्यक्त, वह जो बाद में रह जाएगा अव्यक्त, वो अभी भी है। उसमें उतरना, उसमें डूबना ही मार्ग है। देखो, ये शरीर जो है ना, ये पहले नहीं था, अब है, आगे भी नहीं हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी होगी। तो हमें उस तक पहुंचना है। पहले आत्मा तक पहुंचना है और फिर परमात्मा तक। यही गीता का संदेश है। आज इतना ही। आंखें बंद। उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि ये हज़ारों लोगों तक पहुंचे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आने वाले लोगों को भी बताइए, शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वानस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेहम् शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।